उठता हुआ जरूर दिख तो रहा है। अगर ऐसा है डॉक्टर विपुल, तो क्या मायने क्या है, रुझान क्या है फिर? देखिए, अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सत्ता से नाराजगी हो सकती है, सत्ता परिवर्तन की लहर हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर मैं जो देख पा रहा हूँ वो सर से बिल्कुल उलट देख रहा हूँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़ करके अभी 11 बजे तक किसी का भी प्रतिशत 20 तक नहीं पहुंचा है। तो 67 से बहुत ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत, मतलब 70 के ऊपर तो जाने की कोई संभावना मुझे नहीं नज़र आ रही है कम से कम। दूसरी बात ये कि दिल्ली का चुनाव इस बार का अगर सीधे शब्दों में कहें तो बहुत ड्रामेटिक ढंग से लड़ा जाने वाला चुनाव है और किसी एक पार्टी को केवल ब्लेम नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने बहुत उल जुलूल बातें कहीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक जहर फैलाने तक का भी काम किया, यमुना में जहर वाले वक्तव्य से। तो और पिछले 2 दिनों से जो हम देख रहे हैं कि यहाँ शराब बांटी जा रही है, वहाँ इसके नेता पकड़े जा रहे हैं। नहीं, अभी भी अमनतुल्ला अभी भी कह रहे हैं 100 लोगों के साथ पकड़ रहे हैं, सौरभ अभी आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ से बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर पंजाब से पूरा का पूरा दल आया हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो वहाँ सत्ता में होने के नाते जो फायदे वहाँ से मिलते हैं वो लेकर के दिल्ली में उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे पिछले दिनों जो संसद से सड़क तक हमने देखा है राजनीतिक गिरावट को, वो चुनाव में ये देखने को मिला है। दिल्ली के चुनाव में कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं थी। तथाकथित तौर पर हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रह रहे लोगों से ये उम्मीद होती है कि वहाँ राजनीति करने कोई आए तो बुद्धिजीवियों को केंद्र में रखे, पढ़े लिखे लोगों को ध्यान में रखे। लेकिन राजनीति देखिए कि मुफ्तखोरी से लेकर के और तमाम लोक लुभावन चीज़ों पर पहुँच गई है। और इसके लिए आम आदमी पार्टी तथाकथित तौर पर जिसका राजनीति में आना हुआ शुचिता और ईमानदारी को लेकर के, लेकिन वो उस व्यवहार के साथ वो नजर नहीं आ रहा है। तो फिर इसका असर, राहुल भाई, इसका असर फिर वोटरों के मिजाज पर क्या देख रहे हैं? क्या ये जो आरोप प्रत्यारोप, जिसमें अब बहुत हद तक मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव प्रचार कई सारी मर्यादाएं लांघ गया, और उन मर्यादाओं को लांघते हुए कई सारे शब्द, कई सारे बेबुनियाद आरोप, बजाय मुद्दों पर बात करने की। मैं देखिए सुमित जी, ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि दिल्ली का चुनाव जिस रूप में होना चाहिए, जिस तरह से मुद्दों के आधार पे होना चाहिए था, वो उसमें मैं मानता हूँ कि तीनों पार्टियां ही दोषी हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम लोग देखें घोषणा पत्र में सबों में समानता दिखाई देती है, और भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान जो है कि वो कहते थे फ्री रेवड़ी को कहा जा, वो लगातार उनके कई कठोर बयान भी हैं सुमित जी, कि वो अर्थव्यवस्था के लिए शॉर्ट सर्किट वाली स्थितियाँ बनती हैं वो। लेकिन उसके बावजूद भी घोषणा पत्र में कोई अंतर नहीं है। तो ये जो एक संकट की स्थिति है कि आप बयान कुछ भी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेके देखिए लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है सुमित जी, और हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में देखा है कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम होना चाहिए था, हम लोगों को विदेशी मित्र आते हैं तो वो एक जो राजधानी की चमक दमक होनी चाहिए वो स्थितियां भी नहीं है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आप दिल्ली के अलग अलग हिस्से में घूमिए, वो समस्या यहाँ पे बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज को लेकर, चाहे वो दिल्ली का सत्ता पक्ष हो या दिल्ली का विपक्ष हो, यानी भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्ष की भूमिका मिली थी, उस भूमिका का निर्वहन उन्होंने सही ढंग से नहीं किया। और सत्ता पक्ष ने तो खैर हमेशा टकराहट की स्थिति देखी है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे मल्टी एजेंसीज हैं, और उनके बीच में एक समन्वय जो तालमेल होना चाहिए, वो तालमेल की बड़ी सख्त कमियां हम लोगों ने देखी हैं सुमित जी यहाँ पे। तो वो उस स्थिति में आप उस संकट से कैसे बाहर निकालेंगे? ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में पहली बार जो है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। हम लोगों ने अलग अलग दौर भी देखा है, शीला दीक्षित का भी दौर देखा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में होते थे और यहाँ पे कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होती थी, तब भी आप देखिए लगातार रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, तमाम प्रोजेक्ट हैं, उसमें हम लोगों ने कामकाज होते देखा है। लेकिन अभी तो यह है कि आप आरोप लगा दीजिए, आप प्रत्यारोप लगा दीजिए जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो वो तालमेल बनाने की पूरी प्रक्रिया भी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन हम आते हैं मुद्दों के अलावा, यहाँ जरूरी है कि सियासी समीकरण